नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। दतिया उपचुनाव की बिसात बीत चुकी है, लेकिन इस शतरंज की चालें अब भी दबी हुई हैं। अगर नरोत्तम मिश्रा की माने तो लड़ाई राजा और रंग की हो गई है। ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह और बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी से ज्यादा नजरें उस व्यक्ति पर टिकी हुई है जो इस सियासी लड़ाई का नायक बन सकता है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता अवधेश नायक की। पिछले चुनाव में बीजेपी छोड़ चुके अवधेश को कोशिश के बावजूद कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। उनका नाम स्टार कैंपेनर की सूची तक में नहीं आया। ऐसे में चर्चा गर्म है कि अवधेश हाथ का साथ छोड़ सकते हैं। हाथ छोड़कर अवधेश किसके साथ जाएंगे अभी यह तय नहीं है, लेकिन सियासत को समझने वालों ने मान लिया है कि इस सियासी युद्ध के नायक अवधेश ही होंगे। सिर्फ दतिया ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की सियासी फिजा में तमाम गूंज रहे हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता अवधेश नायक, जिनसे इन सवालों के जवाब लेंगे, उनसे समझेंगे कि आखिर उनके दिल के भीतर अब क्या कुछ धड़क रहा है, उनका अगला प्लान क्या है। क्योंकि अब सबकी निगाहें दतिया उपचुनाव में अवधेश तिवारी और घनश्याम सिंह के बाद कहीं ना कहीं अवधेश नायक पर है, क्योंकि ये दोनों तो पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन गेम चेंजर अवधेश नायक को ही देखा जा रहा है। क्योंकि ये जिस तरफ भी गए ब्राह्मणों का वोट इनके साथ जाएगा और इसके साथ एक बड़े गेम चेंजर दतिया उपचुनाव में हो सकते हैं। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि दतिया उपचुनाव के बाद जो तस्वीरें आई हैं उन पर चर्चाएं तेज हैं राजनीतिक गलियारे में। पहली तस्वीर आई नरोत्तम मिश्रा की, जहां वो भावुक नजर आए, उनको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने दतिया की जनता से अपील की एटलीस्ट कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करें। दूसरी तस्वीर जो सामने आई, आशुतोष तिवारी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, वो पहुंचते हैं अवधेश नायक के यहां मुलाकात करने के लिए। अब यह मुलाकात शिष्टाचार भेंट या कोई पॉलिटिकल मैसेज इस भेंट के बाद यह देखने वाली बात होगी। हालांकि इस पर चुप्पी जरूर तोड़ी है अवधेश नायक ने। वो तमाम आज बड़े सवाल उनसे हम सीधे सीधे बातचीत के दरमियान रखेंगे, उसका जवाब लेंगे कि आखिर अब उनके मन के भीतर क्या कुछ बातें चल रही हैं और किसके तरफ अवधेश नायक जाने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो कुछ भी दतिया के बेहतरी के लिए होगा अवधेश नायक उसके साथ होंगे। अब अवधेश नायक का साथ किसके साथ होगा और अवधेश नायक का हाथ किसके साथ होगा, वो हाथ अवधेश नायक का किसके लिए ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला एक बड़ा सपोर्ट बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। तमाम चुप्पियों पर भी सवाल होगा कि जो जिस तरह से इस समय अवधेश नायक जो है साइलेंट इज द बेस्ट आंसर के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, साइलेंस तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ भी कोई भी कार्ड उन्होंने ओपन नहीं किया कि आखिर वो किस तरह जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आज वो तमाम सवाल हम उनसे पूछेंगे और पूछेंगे कि आखिर उनके समर्थक क्या कह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके समर्थक जिस ओर इशारा करेंगे अवधेश नायक उस ओर निकल पड़ेंगे। तमाम बड़े सवाल हैं, टिकट नहीं मिलने को लेकर सवाल, टिकट न मिलने के बाद जिस तरह से वो घनश्याम सिंह के नामांकन में नहीं पहुंचे उसको लेकर सवाल, नाराजगी को लेकर सवाल, गुस्सा को लेकर सवाल, पार्टी को लेकर सवाल, पार्टी के भीतर चल रहे द्वंद्व को लेकर सवाल, ये तमाम बड़े आज सवाल होंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर अब अवधेश नायक किसके लिए वोट मांगेंगे, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, कोई और राजनीतिक विकल्प देख रहे हैं, या फिर कांग्रेस का सच्चा सिपाही खुद को अब भी अवधेश नायक मान रहे हैं। ये तमाम बड़े सवाल होंगे। आज के इस एक्सक्लूसिव बातचीत में अवधेश नायक सीधे हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम आज खास चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए कल की तस्वीरें पहले हम आपको कुछ दिखा दे रहे हैं। जो कल की तस्वीरें हैं उपचुनाव को लेकर जो तस्वीरें सामने आई थी, आशुतोष तिवारी की तस्वीरें हैं, घनश्याम सिंह की तस्वीरें हैं, लेकिन इसमें अवधेश नायक कहीं आपको नजर नहीं आएंगे। इसलिए नजर नहीं आएंगे क्योंकि अवधेश नायक नाराज थे, नाराज हैं और कब तक नाराज रहेंगे। क्या अवधेश नायक कांग्रेस को मनाने वाले हैं या कांग्रेस अवधेश नायक को मनाने के लिए इनके पास पहुंचने वाली है, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि सार्वजनिक मंच से दिग्विजय सिंह ने जरूर माफी मांगी है, लेकिन यह माफी कितना काफी होता है इस दतिया उपचुनाव में, यह तय तो अवधेश नायक को करना है। और अवधेश नायक कह रहे हैं कि जो उनके समर्थक तय करेंगे वो अवधेश नायक अब आगे करने वाले हैं। प्लान क्या है, सोच क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस एम के साथ अवधेश नायक इस दतिया उपचुनाव में रहने वाले। और सिर्फ दतिया उपचुनाव नहीं बल्कि अब आगामी 2028 का चुनाव भी है, इसको लेकर भी ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि अवधेश नायक आखिर किसके तरफ होंगे। और जिसके तरफ होंगे नो डाउट पलड़ा उसका भारी होगा, क्योंकि दतिया चुनाव को लेकर जो समीकरण अब तक दिखे हैं, ब्राह्मणों ने जिस तरफ से वोट किया एक तरफा पलड़ा उधर भारी रहा है। 33,300 के आसपास जो हैं
वो ब्राह्मण वोटर्स हैं, एक बड़ा कोर वोटर्स जो है ब्राह्मणों का है दतिया में, उसको लेकर लगातार खींचातानी देखने को मिलती है। एक तरफ इसको नरोत्तम मिश्रा बैलेंस करते रहे हैं, दूसरी तरफ अवधेश नायक इसको बैलेंस करने की कोशिश करने वाले थे। लेकिन 2023 से 2026 के इस उपचुनाव तक का सफर कैसा रहा, क्योंकि समीकरण बदलते रहते हैं समय के साथ हालात बदलते रहते हैं, लेकिन यहां किरदार बदल गए हैं साहब, इसलिए सवाल बड़े हो गए हैं। वक्त के साथ जब किरदार बदलते हैं तो कहानियां खुद ब खुद बदलती हैं, और दतिया उपचुनाव में दोनों पार्टियों की तरफ से जब किरदार बदले हैं तो कहानी क्या होगी ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन ये किरदार किस तरह से अपनी भूमिका निभाएंगे, सवाल तो यही सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या फिर से भगवे रंग में रंगेंगे अवधेश नायक? आखिर कांग्रेस का जो हाथ है वो क्यों छोड़ रहे हैं अवधेश नायक? क्या उस पर कुछ सोच रहे हैं? ये तमाम बड़े सवाल हैं, और क्या इस मजबूती के साथ अवधेश नायक इस वक्त नजर आएंगे, इसको लेकर हम सवाल करने वाले हैं। तो चलिए सीधे सीधे आपको मिलवाते हैं, अवधेश नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। सवाल वही से करते हैं अवधेश जी, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, पीछे चलते हैं। 2023 से पहले भारतीय जनता पार्टी संघ के लिए काम कर रहे थे अवधेश नायक, समर्पण था, एक तपस्या थी अवधेश नायक की संघ में और भारतीय जनता पार्टी में। 2023 में आप आते हैं कांग्रेस में, वहां आप त्याग का परिचय देते हैं। अवधेश नायक को टिकट मिलता है, कहते हैं कि नहीं राजेंद्र भारती को टिकट दीजिए, इस त्याग के साथ आपकी तस्वीर आती है। लेकिन सर 2026, क्या यही समर्पण और त्याग की तस्वीर जो आपने दिखाई थी, आपको लगता है कि दतिया उपचुनाव में आपका नाम सबसे मजबूत दावेदारों में था? टिकट नहीं मिलने की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ी वजह जो मेरी समझ में आई वो यह आई कि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का ऐसा मानना है अभी भी कि मेरे संबंध भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से हैं, और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लंबे समय तक स्वयंसेवक रहा हूं, ऐसा दिग्विजय सिंह जी ने मुझसे अभी भी कहा है। और इसलिए आप अगर चुनाव में टिकट मिल भी जाएगा, मैं प्रयास करूंगा मिल जाएगा तो जीत जाओगे, तो क्या यह संभव नहीं है कि आप वापस लौट जाओगे? तो आरएसएस का जो की बात है वही 2023 में दिग्विजय सिंह जी ने दोहराई थी, वही उनने इस बार भी दोहराई है। वादा खिलाफी हुई है, ये बड़ा बात है। और इसके अलावा तो चूंकि प्रदेश से मेरा नाम गया था, हम पैनल में मेरा नाम था और बहुत अच्छी स्थिति में था, सब लोगों का कहना भी था, जन भावना भी थी। तो मूल कारण जो मेरी समझ में आया है वो यही आया कि इस तरीके से मेरा टिकट जो होना था वो नहीं हुआ है, जो होना चाहिए था। इस वजह से मन में पीड़ा बहुत है। लेकिन अवधेश जी, उन्होंने सार्वजनिक मन से माफी भी तो मांगी आपसे। उन्होंने कहा कि चलिए हो सकता है कि उनसे गलती हुई है, उसके लिए आप माफ कर दें उनको, इस तरह से माफी मांगते हुए नजर आए। क्या वो माफी अवधेश नायक के लिए काफी है या कुछ और चल रहा है आपके दिमाग में? क्या अगला प्लान क्या है अवधेश नायक का? देखिए, उनकी उम्र मेरे पिता समान है, उनका बड़प्पन है कि उन्होंने माफी मांगी। नहीं भी मांगते तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। किसी भी नेता के मन में ऐसे सवाल आ सकते हैं, लेकिन वो मुझे पीड़ा दे गया। जो उन्होंने 2023 में किया था वो मुझे पीड़ा नहीं दे गया था। इसलिए नहीं दे गया था कि मैंने भी मान लिया था कि भैया नए नए आए हैं, चलो कमलनाथ जी ने वादा किया था टिकट देंगे, तो उन्होंने टिकट देके वादा पूरा कर दिया था। और मेरा संकल्प था कि नरोत्तम मिश्रा को चुनाव नहीं जीतने देना है। हमने मनसा वाचा कर्मणा से काम किया, अच्छा काम किया, सब लोग प्रशंसा करते हैं। और इसके बाद जो है इस बार भी दिग्विजय सिंह जी ने यही किया है, आरएसएस का नाम लेकर टिकट में बाधा करने का काम किया। इसलिए यह बहुत बात है गुस्सा की। अब उन्होंने मांग लिया, कोई बात नहीं है, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बकाया तो अवधेश जी, जब कोई दिक्कत नहीं थी तो आप फिर अवधेश नायक घनश्याम सिंह के नामांकन में नहीं पहुंचे, इसलिए नाराजगी और गुस्से की बात होने लगी ना कि अवधेश जी गुस्से में है, नाराज हैं। अब वो तस्वीरें बदल रही हैं या कुछ और चल रहा है दिमाग में? इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, नामांकन में क्यों नहीं पहुंचे सर आप? नामांकन में नहीं पहुंचने का कोई बड़ा कारण नहीं था। जो समर्थक वर्ग है, शुभचिंतकों का वर्ग है, वो अभी भी डेरा डाले हुए हैं घर पे और निकलने नहीं दे रहे हैं। इनसे ही मेरा अस्तित्व है। इनने मेरा बहुत साथ दिया, विपरीत परिस्थितियों में, संघर्ष के क्षणों में मेरे साथ रहे हैं। तो इनकी बात कैसे टाल सकता हूँ? वो सब घेर के बैठे हुए थे कि तुम्हें नहीं निकलने देंगे, नामांकन में नहीं जाने देंगे और नामांकन की रैली में नहीं जाने देंगे। तो अब उनको संतुष्ट मैं नहीं कर पाया, इसलिए नहीं गया, और कोई उसका विशेष नेतार्थ नहीं था। अच्छा, आपकी नाराजगी सिर्फ टिकट न मिलने को लेकर है सर, या संगठन के कामकाज से भी अवधेश नायक का संतोष है? नहीं, जीतू भाई के काम से मैं बिल्कुल असंतुष्ट नहीं हूं। माननीय जीतू पटवारी जी का बहुत अच्छा काम मध्य प्रदेश में चल रहा है। मैं
टिकट नहीं मिलने से भी रुष्ट नहीं हूं। रुष्ट हूं इस बात से कि दिग्विजय सिंह जी ने आरएसएस से नाम जोड़कर टिकट के में बाधा उत्पन्न की, और कमलनाथ जी और सुरजेवाला जी ने जो वादा किया था 2023 में टिकट कटने के बाद कि अगला चुनाव तुम्हें लड़ाएंगे दतिया विधानसभा से, तो अगला चुनाव आया तो वादा खिलाफी कर दी। तो इस वजह से प्रदेश नेतृत्व से समस्या है, लोकल संगठन से या प्रदेश संगठन से मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपको मनाने के लिए तो वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लगातार आपके घर आ रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है सर जो अभी तक नहीं बन पाई है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि आप नाराज भी नहीं है, गुस्से में भी नहीं है, दिग्विजय सिंह आपके पिता तुल्य हैं। कौन सी वो बात है, मैं तो ये समझना चाह रहा हूं अवधेश नायक से सीधे सीधे, जिस पर अब तक बात नहीं बन पा रही? कोई और बड़ी जिम्मेदारी की बात कह रही है कांग्रेस? वादा खिलाफी है ना, इस बात की क्या गारंटी है कि जो वो कह रहे हैं अगली बार वो कर ही देंगे? ये वादा खिलाफी है ना। तो चलिए, आपको भी मतलब कोई इस तरह की कोई गारंटी नहीं दी गई है कि आगे अभी जो वादा किया जाएगा आगे पूरा कर लिया जाएगा? इस तरह का कोई वादा नहीं भाई, इसे लेकर सारे लोगों ने दी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि घनश्याम सिंह जी चले ही जाएंगे और दूसरा कोई दावेदार, राजेंद्र भारती जी, उनके परिवार का कोई दावेदार नहीं होगा, तो हमारे दतिया के लोगों में लड़ाई हो जाएगी अगली बार। अच्छा अवधेश जी, एक जरा सा और सवाल, व्यक्तिगत सवाल ये मैं समझूंगा। आपने 2023 में जो त्याग किया राजेंद्र भारती के लिए, 2026 में राजेंद्र भारती ने कोई पहल की अवधेश नायक के लिए? अगर वो करते तो शायद आपके लिए कोई रास्ता खुल सकता था क्या? ऐसी कोई बात है? मैं आपकी बात से पूर्णतः संतुष्ट हूं, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। आपकी बात से सहमत इसलिए हूं कि यदि अकेले राजेंद्र भारती जी चाहते तो हर हाल में मुझे टिकट मिलता। अकेले राजेंद्र भारती जी वो अड़ जाते, लेकिन उन्होंने ढुलमुल रवैया अपनाया, उनने सबके ऊपर हाथ रख दिया, किसी की सबकी उनने हाँ कर दी। एक नाम उन्हें लेना चाहिए था, मैंने उन्हें फोन लगा के भी ये कहा था कि आपको केवल मेरा और मेरा नाम लेना चाहिए, व्यक्तिगत चर्चा में मैंने उनसे कहा था, लेकिन उन्होंने मेरा नाम अकेले नहीं लिया। जिस दमदारी से लेना चाहिए था उस दमदारी से नाम नहीं लिया। यदि वो लेते तो निश्चित रूप से आज की परिस्थिति निर्मित नहीं होती। मतलब आपने त्याग किया लेकिन आपको उसका फल उस तरह से नहीं मिला। लेकिन एक तस्वीर इस बीच और आ जाती है, अवधेश नायक की वो तस्वीर आती है जिस आरएसएस को लेकर जो ठप्पा पर दिग्विजय सिंह ने लगाया, जो आप बात कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी आपके घर मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए, मीडिया में भी चर्चाएं तेज हो गई कि अवधेश नायक से मिलने आशुतोष तिवारी पहुंचे हैं। आखिर सर उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई? क्या शिष्टाचार भेंट थी या कोई राजनीतिक प्रस्ताव भी रखा गया अवधेश नायक के सामने? देखिए, आपकी बात आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। इस प्रश्न का उत्तर है कि शिष्टाचार भेंट थी, और उसके पहले कांग्रेस के माननीय प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह जी भी आए थे। और ये दतिया की परंपरा है, अन्य जगह की है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं भी 2 विधानसभा लड़ा, बीएसपी के नेताओं के घर भी हम जाते थे। अब तो नहीं है बीएसपी, सपा के नेताओं के घर जाते थे, कांग्रेस के नेताओं के घर भी हम गए, वो भी हमारे यहाँ आते थे। तो ये सौजन्य भेंट थी, एक शिष्टाचार के रूप में वो घर में आए थे। इसके कोई अन्य मायने नहीं लगाने चाहिए, कोई कयास लगाने की आवश्यकता नहीं है। और आए, अब प्रत्याशी है, आएगा तो ये कहेगा ही कि भाई साहब समर्थन करिएगा, इसमें तो कोई बात नहीं है। इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। इसका कोई अवधेश नायक किसका समर्थन करने वाले हैं? सवाल तो यही है ना, अवधेश नायक किसका समर्थन करेंगे? क्योंकि आरएसएस को लेकर जो आप पर सवाल और दागिया निशान जो लगाए जाते हैं, अब आंतरिक तरीके से आंतरिक भावना क्या अवधेश नायक की? बीजेपी का कोई अगला विधायक आ रहा है या कांग्रेस का कोई अगला विधायक आ रहा है? सपोर्ट किसको करने वाले अवधेश नायक? हमारे कार्यकर्ता जो कहेंगे, जो हमारी प्राणवायु टीम है, हाँ। इसने मुझे जिंदा रखा हुआ है भारी विपरीत परिस्थिति में। तो हमारे कार्यकर्ताओं से बातचीत चल रही है, आधे से ज्यादा 80% लोगों से बात हो गई है। दतिया विधानसभा का एक दूरस्थ अंचल है, 80 किलोमीटर दूर यहाँ से है, शिवपुरी के पास पिछोर से लगा हुआ बसई अंचल। वहां के कार्यकर्ताओं से चर्चा शेष है, जो आज या कल में पूरी हो जाएगी। तो जो कार्यकर्ता हमारे कहेंगे वही निर्णय करेंगे, इसके अलावा कोई निर्णय नहीं करेंगे। अच्छा, बीजेपी ने आपको पार्टी में आने का कोई ऑफर दिया सर? नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं और उनका काम है कहना। अच्छा, आप बीजेपी में जाने की संभावना से पूरी तरह इंकार करते हैं या मनसा है कि भाई नाराजगी है, अगर जाना हुआ तो आप चले जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा हुआ चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। हाँ, लोगों की नाराजगी निश्चित रूप से है, और उस नाराजगी से मैं भी सहमत हूं। मेरे परिवार की नाराजगी है। जीतू पटवारी जी के सामने, पीसी शर्मा के सामने, अशोक सिंह सांसद जी के सामने हमारे परिवार के लोगों ने आक्रोश भी प्रकट किया। मेरी धर्मपत्नी भावुक भी हो गई, और इस सब को लेकर जो है जीतू पटवारी जी भी भावुक हो गए थे, अशोक सिंह जी तो वास्तव में ही भावुक हो गए थे। लेकिन सर अब इस भावुकता का क्या मतलब सर? अवधेश जी, इस भावुकता का क्या मतलब? टिकट तो नहीं मिला ना,
जिस संघर्ष हाँ, के तो लिए आप थे, इसीलिए आपको लगता है कि वर्षों के संघर्ष को वर्षों का जो आपका संघर्ष रहा उसका सही नाम कांग्रेस ने दिया क्या आपको? जो आपने त्याग किया उसका सही नाम मिला क्या हाँ, आपको? कांग्रेस और भावुकता तो बात की चीज है ना सर, संघर्ष टिकट तो नहीं मिला है ना। कांग्रेस में त्याग निश्चित रूप से है और उसका पारितोषिक मुझे मिलना चाहिए था, ऐसा मेरा अनुमान था, जो उन्होंने नहीं दिया। इसी बात का तो क्रोध है, इसी बात की तो नाराजगी है, इसी बात का तो गुस्सा है, इसीलिए तो घर बैठे हुए हैं, नहीं तो अभी निकलना चाहते कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने के लिए। नहीं, ये सवाल यहां से सामने आया ना कि आपने कहा कि जो दतिया के भले के लिए होगा अवधेश नायक वही करेंगे, तो इसका राजनीतिक मतलब क्या निकाला जाए? क्या दतिया का भला आप कांग्रेस में रहकर होगा या किसी राजनीतिक विकल्प के साथ होगा? इसलिए मैं ये सवाल आपसे समझना चाह रहा था। देखो, दतिया का भला करने के लिए जो मैं चाहता था वो स्वतः हो गया। क्या हो गया? इसलिए दतिया का भला तो एक हो चुका है। नरोत्तम मिश्रा जी अति शीघ्र दतिया की राजनीति से बाहर हो जाएंगे और दतिया वो बहुत अच्छे आदमी है, मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध कभी खराब नहीं रहे। उन्होंने ही बीच में जरूर ऐसी स्थितियां उत्पन्न करी कि उन्होंने मुझे परेशान किया और मेरे अन्य लोगों को परेशान किया, लेकिन 2018 तक मेरे उनके छोटे भाई बड़े भाई जैसे संबंध रहे, उनका स्नेह मुझे मिलता रहा। खैर वो अब बीती बातें हैं। तो दतिया में अब वो चुनावी राजनीति से दूर हो गए हैं और चुनावी राजनीति से कोई नेता जब दूर हो जाता है तो धीरे धीरे वो क्षेत्र को छोड़ के अपने क्षेत्र की ओर लौट जाता है। तो इसलिए वो तो सब हो गया संपन्न। अब दतिया की भलाई उसी में होगी जिसमें हमारे कार्यकर्ता कहेंगे, कार्यकर्ताओं को अच्छा जो लगेगा। क्या कह रहे हैं अवधेश जी? कार्यकर्ता क्या संकेत दे रहे हैं? कुछ तो होगा ना, कुछ आप बताइए। ठीक है, 100% नहीं बता पाएंगे अवधेश नायक इस कैमरे पर, 50% बता लीजिए सर कि क्या इशारा कर रहे हैं आपके समर्थक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कार्यकर्ता कहेंगे उस पर हम निर्णय लेंगे। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है सर? इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि ये एक परसेप्शन और है राजनीतिक गलियारों में कि अवधेश नायक जो है नरोत्तम मिश्रा के डमी है, ये परसेप्शन है। क्योंकि ब्राह्मण वोटर्स को बैलेंस करने के लिए आप दोनों इस तरह से तस्वीरें दिखाते हैं। आप भी कह रहे हैं कि नाराजगी नहीं है, ऑन कैमरा कह रहे हैं कि उनसे कोई द्वेष नहीं है, कोई पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी नहीं है वो आपके। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है सर, जो ये परसेप्शन है कि आप नरोत्तम मिश्रा के डमी है, ब्राह्मण वोटर्स को बैलेंस करने के लिए आप लोग इस तरह से अलग थलग दिखते हैं? नहीं, ये खैर गलत है। मेरी उनकी निश्चित रूप से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रही है और अभी तक थी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, जिसको उन्हें शत्रुता में ही उनके द्वारा परिवर्तित किया गया, मेरे द्वारा परिवर्तित नहीं किया गया। मेरी बात आपने शायद पूरी नहीं सुन पाई। मैंने कहा कि 2018 तक उनका बड़ा स्नेह मेरे ऊपर था, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता था, मैं अभी भी उनका सम्मान करता हूं। राजनीतिक रूप से 2018 के बाद उन्होंने राय अलग कर ली थी, 2020 के बाद मैंने उनसे राय अलग की और फिर 2023 में डट के मुकाबला किया और उसका परिणाम ये हुआ कि वो भी नहीं सोच सकते थे जो दतिया में हमने हमारे साथियों के माध्यम से कर दिखाया, वो चुनाव हार गए। तो वो उनसे प्रतिस्पर्धा रही है, डमी अमी कुछ नहीं है। मेरा अपना काम है, मैं उनके पहले से दतिया में 2003 में विधानसभा चुनाव लड़ चुका था, जब दतिया में उनका नामो निशान नहीं था। वो डबरा से चुनाव लड़ते थे, दतिया में उनका आना जाना उतना ही होता था शादी विवाह में। तो मैं अपना क्या अवधेश नायक, ठीक है, क्या कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे क्या सर? अवधेश नायक कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे? क्योंकि जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है सर, उसमें भी आपका नाम नहीं है कहीं। नहीं, वो तो इसलिए नाम नहीं है क्योंकि लोगों को लग रहा है नाराजगी है। हाँ। अब स्टार प्रचारक यदि बना दिया जाएगा तो हो सकता है कि नहीं आए तो और फिर भद्द पिटती है, इसलिए नहीं है। उसका मुझे कोई मलाल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या समझा जाए? अवधेश नायक को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, कांग्रेस को अवधेश नायक पर भरोसा नहीं है जी? अवधेश नायक को कांग्रेस पर भरोसा नहीं या कांग्रेस को अवधेश नायक पर भरोसा नहीं है? क्या समझा जाए? स्वाभाविक है, लगेगा कि जब आप नामांकन की रैली में नहीं आ रहे हो, आप नामांकन भरने नहीं जा रहे हो, प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद आप नहीं आ रहे हो, तो उनको लगा होगा कि हो सकता है कि कुछ इधर उधर हो जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य घटना है और जब हम सामने आ जाएंगे तो ये सब दूर भी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस पूरे प्रक्रिया में, इस पूरे प्रकरण में अवधेश नायक अपने आप को किस पिलर की तरह देखते हैं? क्योंकि आप वो मजबूत स्तंभ थे जिसको इस वक्त कांग्रेस भी चाहती है कि उनके साथ रहे, भले तमाम बड़े सवाल हैं, और बीजेपी चाहती है कि आप उनके तरफ चले जाएं तो वो जो वोटर्स हैं और जो आपके कोर वोटर्स हैं वो उनके साथ एकत्रित हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सर ये कि अवधेश नायक क्या चाहते हैं? मैं तो यही बार बार पूछूंगा और आप बार बार यही बात से कतरा रहे हैं, बता नहीं रहे, लेकिन फिर पूछ रहा हूं कि अवधेश नायक क्या चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं, अगला प्लान क्या है, क्या स्टेप होगा? नहीं, हमारा ऐसा कोई कुछ नहीं है। हम जो है सब हमारे कार्यकर्ता जो चाहेंगे वही करेंगे। जो मैंने बार बार आपसे कहा उसी को मैं करूंगा और सब अच्छा करेंगे, अच्छा होगा। आपको तो अगले आपके समर्थक आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि आप समर्थकों के फैसले का इंतजार कर रहे हैं?
नहीं, समर्थकों के फैसले का इंतजार, हम्म। वही सर्वोपरि है। अच्छा, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन आपने ये सवाल नहीं बताया, मैं समझा नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस को भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है अवधेश नायक पर। ये सबसे बड़ा सवाल है क्या? क्योंकि उसी पार्टी के भीतर है, उसी पार्टी के लिए आपने काम किया 3-4 साल। नामांकन की रैली में नहीं गया ना, तो उनको लगता है नाराज है। और जब वो हमारे घर पे आए थे माननीय जीतू पटवारी जी, तो सारी बातें हो गई थी, लेकिन परिवार के लोगों ने भी नाराजगी प्रकट की थी और सब लोगों ने नाराजगी प्रकट की थी। तो कांग्रेस को लगता होगा कि शायद नहीं आए, इसलिए उन्होंने स्टार प्रचारक की सूची में नाम नहीं रखा। और नाराजगी तो है, लोगों का ऐसा कहना है कि बाला, इस बात की क्या गारंटी कि 2028 में बाला खिलाफी नहीं तो क्या समझा जाए अवधेश जी, क्या समझा जाए कि कांग्रेस ने आपको राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया? नहीं, हाशिए पर तो जनता धकेलती है, हाशिए पर कोई नहीं धकेल सकता। हाशिए पर धकेलने की तो किसी की वो नहीं है, कोई प्रयास करता है उससे क्या फर्क पड़ता है। जनता के दिलों में रहो तो आप हाशिए पर नहीं जा सकते। हाँ, यह बिल्कुल सही है कि कांग्रेस की एक राजनीति का मैं शिकार हो गया और उसके कारण में मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, देखेंगे आगे। लेकिन देखिए, इस वक्त ना सबकी निगाहें सर आप पर है। क्या आपको लग रहा है कि आपके साथ राजनीतिक अन्याय हुआ है? क्योंकि जिस पार्टी के लिए, जिस प्रत्याशी के लिए आपने जिस समर्पण के साथ काम किया, उसके नतीजे आपको नहीं मिले, तो ऐसी फीलिंग्स है आपके भीतर क्या कि आपके साथ अन्याय हुआ? यदि मैं नहीं समझता, यदि मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक अन्याय हो गया है, तो मैं क्या घर पर बैठता? मैं तो बहुत सक्रिय और परिश्रमी व्यक्ति हूं। बाहर निकल जाता, 6 बजे से निकलता और रात को 12 बजे घर आता चुनाव प्रचार करते हुए। हर चुनाव में एक किया, 2023 में भी एक किया था। अन्याय तो हुआ है, अन्याय के कारण पीड़ा हुई है और इसलिए कभी घर में बैठे हैं। पूछ रहे ना सर, इसीलिए ये सवाल है ना कि क्या कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करेंगे अवधेश नायक? कर सकते हैं या करेंगे? कर सकते हैं। समर्थक क्या कह रहे हैं? क्योंकि आप बार बार समर्थकों पर टाल देते हैं। उनकी इच्छा नहीं है, समर्थकों की इच्छा नहीं है। समर्थकों की इच्छा नहीं है, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों की और है। कुछ लोग चाहते भी हैं कि करो, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं करो। तो कुछ लोग तो ये कह रहे थे, बड़ी हंसी हंसी की बात हो रही थी, अपन तो वैष्णो देवी चलते हैं, 15 दिन वहीं रुकेंगे। अच्छा मतलब एक पॉलिटिकल वेकेशन पे आप जा रहे हैं, लेकिन नहीं, पॉलिटिकल वेकेशन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी दे रहे हैं अवधेश नायक आज कि जब तक राजनीतिक नतीजे इस कोई नहीं आएंगे दतिया उपचुनाव के, तब तक कोई राजनीतिक फेरबदल नहीं देखने को मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। नहीं कह सकते हैं, यानी कुछ ना कुछ तो चल रहा है। ऐसा रहा, चल तो रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? चल इसलिए रहा है कि लोग जब तक नहीं चाहेंगे तब तक मैं क्या कर सकता हूं। मैं बार बार उसी को दोहरा रहा हूं। दरअसल मैं स्वयं भी पत्रकार रहा हूं और आपके प्रश्नों से मैं इसलिए विचलित भी नहीं हो रहा हूं। हाँ। क्योंकि मैं भी ऐसे प्रश्न पूछता रहा। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि मैं आपके अनुसार संतुष्ट होकर आपको बातचीत करूं। मैं वही बोलूंगा जो सत्य है, और सत्य ईमानदारी की बात आपसे कह रहा हूं, सत्य से अधिक कुछ नहीं है। ठीक है अवधेश जी, छोटे छोटे सवाल हैं, एक स्टेटमेंट हाँ या ना में आपको जवाब देनी, और मैं चाहता हूं कि सत्यता के साथ आप जवाब देंगे। पहला सवाल यह है कि आपको टिकट नहीं मिला, सबसे ज्यादा आपको दुख है या गुस्सा है? पीड़ा, मतलब वही दुख है। ठीक है। घनश्याम सिंह अवधेश नायक के साथी हैं या राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं? कभी प्रतिद्वंदी रहे, आज साथी हैं। ठीक है। आशुतोष तिवारी, आपने उनसे शिष्टाचार भेंट की साफ साफ, या कोई सियासी संदेश इसके समझे जाए? नहीं, शिष्टाचार भेंट। ठीक है। अवधेश नायक को मनाना आसान है या फैसला बदलना अवधेश नायक के लिए? कार्यकर्ता जो चाहेंगे सो। अच्छा, कांग्रेस आपको बनाएगी या आप कांग्रेस को? कार्यकर्ताओं के ऊपर है, कार्यकर्ता कहेंगे कांग्रेस में चले जाओ तो जाएंगे। दतिया का अगला विधायक कौन होगा? कांग्रेस से कोई विधायक होगा या बीजेपी का? 3 तारीख को पता पड़ेगा। आपको टिकट नहीं मिला, उसके बाद सबसे ज्यादा फोन किसके आए सर, कांग्रेस के या बीजेपी के? दतिया की जनता जनार्दन के। राजनीति में दोस्ती आपने पूछा? हाँ, आपने पूछा किसके आए, तो दतिया की जनता जनार्दन के। ठीक है ना। राजनीति में दोस्ती बड़ी है या पार्टी? नहीं, विचार बड़ा है। अवधेश नायक के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? समर्पण, त्याग, सत्ता या सम्मान? सम्मान। ठीक है। अब आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, रुकेंगे अवधेश नायक कांग्रेस में या रुख बदलेगा? समय बताएगा। चलिए, सब कुछ समय और जनता जनार्दन पर छोड़कर अवधेश नायक जी ने जिस तरह से जवाब दिए बेबाकी से, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास बातचीत के लिए।
तो देखिए दतिया उपचुनाव की तस्वीर अब काफी हद तक अवधेश नायक के अगले कदम पर टिकी हुई दिखाई दे रही है। क्या वे कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे? क्या भाजपा में वापसी की अटकलों पर विराम लगाएंगे या फिर ऐसा फैसला लेंगे कि जो दतिया के चुनावी समीकरण बदल दे? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है। फिलहाल इतना तय है कि इस उपचुनाव में सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं बल्कि अवधेश नायक का फैसला भी सबसे बड़ा राजनीतिक फैक्टर बन चुका है। आज हमारे साथ जुड़कर अपनी बात रखने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अवधेश नायक हमारे साथ जुड़े, उनका एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए इस चर्चा में इतना ही। आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।